और अब बात करते हैं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। उन्होंने कहा है कि बेईमानी करके विनेश फोगाट का चयन किया गया, जिसका परिणाम भगवान ने ओलंपिक में दे दिया। उन्होंने दावा किया कि एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दिया जा सकता था, लेकिन विनेश ने दिया। 53 किलो में 10-0 से हारने के बावजूद उन्हें उसी दिन 50 किलो कैटेगरी में भेजा गया। वहां वो 5-1 से हार रही थी, लेकिन तब रेलवे ने जानबूझकर उन्हें जिताने का काम किया था। विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने पर कहा कि सारे आंदोलन में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किरदार थे, और आज वो सब कुछ निकलकर सामने आ चुका है। आगे कोर्ट के फैसले से भी काफ़ी कुछ निकलकर सामने आएगा। ये बयान बृजभूषण शरण सिंह ने यहाँ पर दिया है। और आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख के तौर पर रहने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साल 2023 में विनेश फोगाट दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी। इस आंदोलन में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक उनके साथ थे, और उस दौरान इन पहलवानों को कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिला था। और अब बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सामने आया है। आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर। उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई, षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। फाइनल जो स्क्रिप्ट लिख करके आई वो कांग्रेस कार्यालय में दिखाई पड़ी। बाकी अब जनता को फैसला करना। ये हवाला खिलाड़ियों को देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुश्ती जगत में ऐसा कोई नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? क्या ऐसा नियम है? उस नियम को किसने तोड़ा? विनेश फोगाट ने तोड़ा। क्या ऐसा नियम है कि वजन के बाद 5 घंटे 4 घंटे तक कुश्ती ना हो? जब आप बोलें तब कुश्ती हो? आपने एकदम कैप्चर कर लिया खेल विभाग को। 4 घंटे आपने कुश्ती रुकवा रखी, 10-0 से आप कुश्ती वहां पर हार गई। तब आकर के आपने 50 किलो में ट्रायल दिया, जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आप कुश्ती हार रही थी। 5-0 का स्कोर था, 5-1 का या 6-1 का स्कोर था। शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली एक कुश्ती जीत रही थी, लेकिन आपने हंगामा खड़ा किया। रेलवे के रेफरी आपके सामने झुक गए, सरेंडर कर गए, और आपको जिता करके भेज दिया। उस समय भी आपका वजन ज्यादा था, और उसी का परिणाम आपको भगवान ने दिया है। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। चलिए, हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रणवीर, यहाँ पर हमने बृजभूषण शरण सिंह को सुना। यहाँ टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो ट्रायल की बात वो कर रहे हैं, क्या वो पहले भी कह चुके हैं, या अब जबकि कांग्रेस में विनेश फोगाट आ गई हैं अब उनका ये बयान सामने आया? देखिए, पहले भी बृजभूषण शरण सिंह इस बात को लेकर के आरोप लगाते रह चुके हैं कि ये जो खिलाड़ी है राजनीति कर रहे हैं। ये जो खिलाड़ी हैं ये जानबूझकर कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से बृजभूषण सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाते रहते थे, लेकिन ओलंपिक्स को लेकर के इस तरह का बयान पहली बार दिया है, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि पहला मैच एक दिन में पहले तो विनेश फोगाट 2 अलग अलग वेट कैटेगरीज में उसका वेट कराया गया, और जो कि सही नहीं था। और वो कह रहे हैं कि नियम ये कहता है कि एक दिन में 2 अलग अलग वेट कैटेगरीज में वेट नहीं कराया जा सकता, लेकिन पहले 53 किलोग्राम वर्ग में और फिर उसके बाद 50 किलोग्राम वर्ग में एक ही दिन में विनेश फोगाट का ट्रायल कराया गया। वो आरोप लगा रहे हैं कि विनेश फोगाट मैच हार रही थी, लेकिन रेलवेज के जो रेफरी थे उन्होंने जानबूझकर मैच कराया है। लेकिन अब जो चूंकि विनेश एक पॉलिटिशियन हो गई है, अब खिलाड़ी से ज्यादा उनकी पहचान एक पॉलिटिशियन के तौर पर होगी, इसलिए राजनीति का जवाब अब राजनीतिक तरीके से बृजभूषण शरण सिंह दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये सारी स्क्रिप्टिंग 18 जनवरी को जो आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ था, और पूरे साल बृजभूषण शरण सिंह को इसमें जो है एक आरोपी, एक दोषी के तौर पर देखा गया था। तो वो ये कह रहे हैं कि आधा खुलासा तो हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने स्क्रिप्ट लिखी थी, कांग्रेस दफ्तर में स्क्रिप्ट लिखी गई थी, और कांग्रेस की शह पर ये जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह का नुकसान कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं जो बचा हुआ है वो कोर्ट तय करेगा, क्योंकि कोर्ट में ये मामला जब गया है और कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो फैसला उनके पक्ष में आएगा, ये उन्हें यकीन है। और वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं
कि कांग्रेस के शह पर, कांग्रेस के कहने पर खिलाड़ियों ने नुकसान किया था। दो तीन जो बड़ी बातें ब्रिजभूषण ने कही वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि एक, कि कांग्रेस पार्टी लड़कियों के को आगे करके राजनीति कर रही है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों ने, जो कि विनेश और बजरंग पुनिया है, इनका नाम लेकर के, कि इन्होंने मेरा तो नुकसान किया ही, लेकिन उन खिलाड़ियों का भी नुकसान किया जो खिलाड़ी ईमानदारी से खेल रहे थे। और वो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी कहेगी तो वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा जाकर के विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार भी करने को तैयार हैं। लेकिन उसमें जी। वो लेकिन लगाते हैं कि पार्टी में चूंकि बहुत सारे नेता हैं, अगर कहा जाएगा तो वो जाने को तैयार है। तो सीधा निशाना इन खिलाड़ियों पर और इस पूरे आंदोलन पर ब्रिजभूषण सर। बिल्कुल रणवीर, आप हमारे साथ बने रहे। विमल मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, पहलवानों का जब ये आंदोलन हुआ था, आपने उसको कवर भी किया था। उस दौरान जो है ये आंदोलन काफ़ी सुर्खियां उसने बटोरी थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। यहाँ पर वो अब आरोप लगा रहे हैं ब्रिजभूषण की बेईमानी से विनेश का सिलेक्शन हुआ था, जिसकी सजा उन्हें ओलंपिक में मिली। उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए? वो ये भी कह रहे हैं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे सकता है? देखिए, तो कुश्ती संघ का उस समय जो नियम बनते हैं उसका नियम है कि एक दिन में 2 ट्रायल कैसे दिया। कि ये पिक्यूलियर केस जरूर था, क्योंकि जिस वेट कैटेगरी में वो लड़ना चाह रही थी उसके वेट कैटेगरी में अंतिम बंगाल पहले ही जीत चुकी थी, इसलिए उस वेट कैटेगरी में लड़ नहीं सकती थी। 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल जरूर हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की जब वो कांग्रेस गई है तो ये बात तो आनी थी। अगर आप कुश्ती छोड़कर राजनीति में जा रहे तो उसका राजनीतिक जवाब सही है गलत की बात यहाँ पे है ही नहीं। कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जो उनका जो केस है, जो 5 पहलवानों का केस है, वो तो बिल्कुल कोर्ट में ही चलेगा और उसका कोर्ट का आएगा। लेकिन इस तरह की बात इतना जरूर चेक किया जा सकता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हार रही थी या जीत रही थी, तो इनका वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इनकी। अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी बाहर आएगी और तब देखा जाएगा कि वो हार रही थी या जीत रही थी। और लेकिन अगर कोई पहलवान राजनीति में जा रहा है तो उसको तैयार होना चाहिए कि वो इसका राजनीतिक जवाब उनको सुनना पड़ेगा, राजनीतिक सवाल उनसे होंगे। और आप देखिए, जब वहां से आई तो एकदम खामोश थी कि हारी हुई हैं, किसी भी पत्रकार से कोई बातचीत नहीं हुई। जहां गई एक तरह से एक रूट बनाया गया, वहां हारने के बावजूद उनको देश ने सम्मान जरूर दिया, लेकिन एक रूट बनाया गया और वो हमारे पास आया है एक दिन पहले कि कहां से जाएंगी। तो अगर रूट बना के आपको सम्मान दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेज बनाया जा रहा है। और मतलब दिल्ली से बलाली तक के रास्ते में वो सुबह करीब 2.5-3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है। हमारे पत्रकार भी गए थे, साक्षी गई थी, प्रखर गए थे हमारे यहाँ से। लेकिन आप देखिए, वो 2.5-3 घंटे में पहुंचे, ये 12-14 घंटे का पहले से रूट बनाया गया। वहां पे कांग्रेस नेता भी शुरुआत में दिखे हैं। तो ये तो जरूर है कि अगर आप मतलब आप कुश्ती छोड़कर राजनीति में इतना अचानक जा रहे हो तो सवाल तो उठेंगे, कब हुआ, किसने किया, आंदोलन में किसने मदद की नहीं की, ये सब एक अलग सवाल है। लेकिन विमल जी, यहाँ सवाल ये भी है कि अगर कोई एक राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर, अगर जैसे हमने देखा पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने समर्थन किया था और कई भी समर्थन में उतरे थे, तो ऐसे में उसको साजिश कह देना कितना उचित होगा? क्योंकि एक प्रवृत्ति ये भी रही है, जैसे चाहे किसानों का आंदोलन हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन है, तो एक हर चीज के पीछे एक साजिश देख लेना क्या सही रहेगा? नहीं, देखिए, ये निर्णय करना हम पत्रकारों का मुझे नहीं लगता है काम है, क्योंकि ये तो सवाल उठेंगे ही। मतलब साजिश करना और ये वो एक अलग बात है। मतलब जो केस चल रहा है उसमें शुरुआत जो 5 खिलाड़ियों पे यौन शोषण का जो आरोप का जो केस चल रहा है वो एकदम अलग बात है। और जो सिलेक्शन कैसे हुआ, सिलेक्शन में धांधली हुई, हेरफेर हुआ, ये आज की कहानी नहीं है। कई हमेशा से कुश्ती में कई सारे ऐसे केस हुए जिसको लेके अगर वाकई धांधली हुई थी, मैं सिर्फ उस एस्पेक्ट को कह रहा हूँ, अगर धांधली हुई थी तो उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी वहां पे। और अगर मान लीजिए एक दिन में 2 ट्रायल हो रहा है तो आप अभी बतौर राजनीति के नहीं कह सकते, राजनीति के कह रहे हैं, तो उस समय किसी और से भी कहवा सकते थे, ये सवाल उठ सकते थे। ये जरूर है कि हम लोग एक तरफ का जो मोमेंटम होता है उसी ओर बहना शुरू कर देते हैं, उसी ओर से कहते हैं। लेकिन अगर आप कुश्ती छोड़ के राजनीति में आए तो सवाल जवाब तो होंगे। और इसके लिए विनेश फोगाट को बिल्कुल तैयार रहना होगा, क्योंकि हरियाणा में अब वो चुनाव लड़ने जा रही है। रहना होगा। उनके भी कंडक्ट में ऐसा नहीं है, मतलब उनके भी कंडक्ट में है, सवाल है
आपका जो वेट कैटेगरी हुआ, आपका वेट अचानक गया है, उसके लिए आखिर रेस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब ये तो सवाल मतलब जो भारत के जो फैंस हैं वो तो कर रहे हैं, बिल्कुल। बेशक उनको उस समय नहीं कर रहे, लेकिन आखिर आपका वेट कैसे कम नहीं हो पाया, और आपके साथी खिलाड़ी का उसी दिन अहमद सहरावत का बिल्कुल 2 दिन पहले या उसके उस उसी दौरान भी ये उन्होंने सवाल उसी उठे थे, बात बिल्कुल। और अब देखना होगा राजनीति के मैदान में विमल जी और रणवीर, अब ये लोग उतरे हैं खिलाड़ी, तो उसको जनता किस तरह से देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका और विमल आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की कल पहली लिस्ट जारी कर दी गई। पहली लिस्ट में हालांकि जो आई थी उसमें 31 उम्मीदवारों के नाम थे, बाद में एक नाम और जोड़ दिया गया जो कि इसराना सीट से बलबीर सिंह का था। तो जुलाना सीट से, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, विनेश फोगाट को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला से टिकट दिया है। हरियाणा पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं उदय भान होडल सीट से मैदान में उतर रहे हैं। तो कांग्रेस की जो ये लिस्ट आई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। जेल में बंद सोनीपत के जो विधायक है सुरेंद्र पवार, उनको भी टिकट मिला है। सुरेंद्र पवार, राव दान सिंह, धर्म सिंह छोकर, वो कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है। कांग्रेस इन तीनों विधायकों को दोबारा टिकट देकर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक क्लीन चिट देती हुई दिख रही है। इसके जरिए कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश, जताने की कोशिश कर रही है कि उनके जो नेता हैं उनको वो दोषी नहीं है, उनको फंसाया गया है। बहरहाल फैसला तो जनता के हाथों में होगा जब ये चुनाव मैदान में उतरेंगे।